में जाऊं, हाथों से संतों की सेवा कमा, पैरों से चल कर के सत्संग में जाऊं, वाणी से हरदम यही गीत गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राम राघव रघुवंश प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता मेरे कमरे में ऐसी पुस्तक है भागवत की, 1 नंबर लिखा होगा, लिया की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता हमारे हृदय में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गीता हमारे हृदय में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम राघव रघुवंश प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, संसार की मोह ममता मिटाओ, सत्संग सुमिरन में मन को लगाओ। संसार मोह ममता मिटाओ, सत्संग सुमिरन में मन को लगाओ। श्रद्धा से हरि नाम कीर्तन में गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, निर्दोष जीवन कर दो दया में, हृदय में सद्भाव भर दो दया में। निर्दोष जीवन कर दो दया, हृदय में सद्भाव भर दो दया में। मुझको यही एक वर दो दया में, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, गंगा किनारे कुटिया बनाओ, गंगा नाव गंगा जल पाओ। गंगा हो गंगा नाव गंगा जल पाओ, गंगा के तट पर जीवन बिताओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, गंगा के तट पर जीवन बिताओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि स्वामी ब्रह्मानंद आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, आप उसका पान कर रहे हैं। ब्रह्मनिष्ठ बीतराग मंच पर आसीन गुरुजी महाराज, साथ में छोटे से बालक संत भेष में मुक्ति जी विराजमान हैं, और ब्राह्मण देवता स्वामी क्या कहते हैं कि सुधांशु जी महाराज
और पंकज पंडित जी महाराज और माताएं और बहनें, भक्त प्रेमी जन, आपको कल सुनाया गया भक्ति, ज्ञान, वैराग सोए हुए थे, उनको जगाया। और पापी से भी पापी धुंधकारी की मुक्ति, उसके बारे में आपको सुनाया। और श्रीमद् भागवत कथा कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आगे कौन बैठता है, 7 पंक्ति होती हैं। सबसे पहले सन्यासी लोग बैठें, विरक्त लोग बैठें, ब्रह्मचारी बैठें, ब्राह्मण बैठें और ठाकुर बैठें, क्षत्रिय बैठें, 7वीं पंक्ति में शूद्र बैठते हैं। और एक तरफ स्त्रियां बैठें, एक तरफ पुरुष बैठें। सूत जी से शौनक ऋषि जी ने पूछा कि प्रभु, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, यह कथा सुनकर के तो मैं गदगद हो गया। मैंने ऐसी कथा कभी सुनी ही नहीं, ना कोई सुना सका। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे गुरु मिल जाएं तो भक्त का कल्याण हो जाता है, शिष्य का कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि जो बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज कही मुखन निज होनी। जो वाल्मीकि थे उन्होंने अपना जीवन चरित्र बताया, मैं कैसा था। तुलसीदास जी बताया मैं कैसे था। नारद जी ने बताया कि मैं दासी का पुत्र था। मैं भी आपको अपना जीवन परिचय बताऊं कि मैं पूर्णवासी का मेरा जन्म है। यह जो शरीर पैदा हुआ, ये पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ। हमारी माँ बताती हैं कि आपका जन्म पूर्णवासी का है। तो कहते हैं कि पूर्णवासी हो, अमावस हो, ऐसी कोई तिथि हो जिनका जन्म होता है तो कोई ना कोई बात होती है। मैं बचपन से इस मार्ग में कमी था, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमजोर था, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा भी नहीं आती थी। जब से महाराज जी का सानिध्य हुआ, इनकी कृपा हो गई, इनकी कृपा से मैं इस ऐसी जगह कथा करने जाता हूँ जहाँ पर मैं नहीं कर सकता था। किसकी कृपा है? गुरु की कृपा। इन्होंने सिर में हाथ रखा तो कहते हैं कि जैसे कि ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को एक टोकरी से दूसरे टोकरी में ज्ञान दे देते हैं, फल डाल देते हैं, इसी प्रकार से हमारे गुरु जी ने सारा ज्ञान मुझे दे दिया। अब वही जो हनुमान चालीसा नहीं कर पाता था, भगवान की भक्ति नहीं करता था, स्कूल में दंगे, लड़ाई झगड़ा, शिकायतें आती हुई थी, ऐसी बात नहीं थी, सब कुछ होता था। अब मैं उस बात को सोचता हूं तो मैं बहुत कि मैं कैसा था और अब कैसा हूं। तो ये मेरे कर्म नहीं है, ये महाराज जी ने अपनी तपस्या, अपना आशीर्वाद मुझे दिया। तो ये आशीर्वाद का फल है कि आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा सुना रहा हूं। नहीं तो मैं इस लायक नहीं था कि आपको कथा सुना सकूं। तो यहां बताते हैं, जब सूत जी से शौनक जी ने कहा, प्रभु आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, जिस कथा को सुन करके हम धन्य हो गए। हम भगवान के चिंतन में ही लगे रहे, तन से भी भगवान के मंदिर में बैठे, मन से भी बैठे और धन भी लगा रहे हैं।
तो बताया, उन्होंने कहा प्रभु ये 6 प्रश्न किए, सूत जी से शौनक जी ने 6 प्रश्न किए। मनुष्य जीवन का मतलब क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान यहां पर आकर के क्या क्या काम किया, और भगवान जब यहां से गए तो कहां गए, ये धर्म किसको दे गए। तो कहते हैं कि मनुष्य जन्म का सार्थक यही है कि परमात्मा की भक्ति वो करता रहे, यही मनुष्य जन्म का फल है। खाना पीना सोना पशुओं का भी काम है, और मनुष्य में बस एक गुण, जपे राम का नाम। अगर वो खाने में लगा रहा, पीने में लगा रहा, बच्चों को जन्मने लगा रहा, धन कमाने में लगा रहा, तो ये तो पशु लोग भी करते हैं। बच्चों को जन्म दे देना, मकान घोंसला बना देना, बच्चों को पाल लेना, बच्चों को मोह ममता कर लेना, ये तो गुण उनमें भी है। पर भगवान की भक्ति, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई पक्षी आकर के भगवान की भक्ति करता होगा, या पशु आकर के भगवान की भक्ति करते होंगे, या कीट पतंग आकर के भगवान की भक्ति करते हुए माला फेरते होंगे। ये मनुष्य जब परमात्मा ने 84 लाख योनि बनाई तो इतना खुश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अधोगति को प्राप्त हुई, और जब ये मनुष्य चोला बनाया तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अरे भाई क्यों खुश हो गए? क्योंकि ये मेरे जैसा है, ये मुझे प्राप्त कर सकता है, और योनि में मुझे प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य चोला को जब परमात्मा ने जन्म दिया, पैदा किया, तो खुश हो गए कि मेरे जैसा है, मेरे तक प्राप्त हो। पर क्या करें, जनों जन्मांतरों के किए हुए पाप इस जीव के अंदर विद्यमान रहते हैं। जब आता है इस संसार में तो भगवान की तरफ नहीं, कहां हूं कहां हूं कहां हूं। और भगवान, लोग कहते हैं, लोगों को भी गलतियां हैं, ये नहीं कहते राम राम बोल, राधे राधे बोल, मैं तेरा मामा हूं, मैं तेरा चाचा हूं, मैं तेरा फूफा हूं, मैं तेरी बुआ हूं, मैं तेरा भतीजा हूं। जब यही चीज तुम उसको भरोगे तो क्या होगा, उसके जीवन में यही होगा ना। कभी नहीं सत्संग सुनाया होगा, कभी नहीं भगवान की भक्ति की होगी। सिर्फ एक ही ऐसा प्राणी था जो कि बचपन से ही भगवान ने उसको, कौन था वो, भगवान कन्हैया का भांजा, गर्भ से ही भगवान की बातें चर्चा सुनने को उसको मिली थी। कन्हैया बताते हैं। और कोई माता भगवान की चर्चा नहीं सुनाएगी, परमात्मा की चर्चा नहीं सुनाएगी, और जो सुनाता है वो धर्मात्मा निकलता है। जैसे कि नारद जी ने प्रहलाद जी को गर्भ में ज्ञान दिया था, तो पैदा होते ही क्या किया उन्होंने, भगवान की भक्ति करी, और भगवान साथ में आए। तो 6 प्रश्न किए गए कि मनुष्य जीवन का सार्थक क्या है, मतलब क्या है कि भगवान की भक्ति होती है। 24 अवतारों के बारे में बताया, और भगवान जब गए तो धर्म किसको दे गए, ये भक्तों को दे गए कि धर्म की रक्षा तुम करो। एक समय क्या कहते हैं, व्यास जी खिन्न चित्त दुखी मन से बैठे थे। नारद जी ब्रह्मलोक से आए, उन्होंने क्या कहा, क्या बात है, तुम कैसे दुखी हो, उदास क्यों बैठे हो? कहते हैं आंखों से पता चल जाता है कि शत्रु है कि मित्र है। अगर आंखों में नमी हो, पानी हो, तो पुत्र को देख करके प्रेम उमड़ता है। अगर लाल हो तो शत्रु को पता चल जाए ये शत्रु है, सरस। और प्रेम हो तो पता चल जाता है ये प्रेमी है। तो ये आंखों से पता चल जाता है, चेहरे से पता चल जाता है। तो नारद जी ने कहा क्या बात है, तुम बहुत दुखी हो।
व्यास जी ने कहा दुखी तो हूं, पर क्या बताऊं, उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम बताओ तो सही, बताने से दुख हल्का होता है। अब ये भी ध्यान देना प्रियो, दुख किसको बताना चाहिए? जो उसका समाधान कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी को दुख बता दिया हो, वो जाकर संसार में जाकर के फैला दिया हो। ये भी बहुत विचार करने वाली बातें हैं। किसको बताना चाहिए? गुरु को बताना चाहिए। जब वशिष्ठ के पास में दशरथ जी गए थे दुखी मन से, गुरु को जाके बताया, गुरु जी मैं बहुत दुखी हूं। क्या बात है, क्यों दुखी है? मेरे कोई पुत्र नहीं और मैं स्वर्ग में गया था, वहां मेरा अपमान हो गया। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, इसका भी निवारण है, तेरे 4 पुत्र होंगे। तो गुरु क्या किया? समाधान किया ना। अगर यही बात संसार में कह देते तो क्या हंसी उड़ाते, खिल्ली उड़ाते, मजाक उड़ाते। तो कुछ भी हो, आप गुरु को जाकर के बताइए बात, तो गुरु उसका समाधान करता है, शांति लाता है, अशांति नहीं फैलाता। जब व्यास जी को कहा कि चिंता मत करो, इसका भी निवारण है। तुमने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की रचना करी, पर तुमने कभी कन्हैया की कथा करी? कन्हैया के बारे में आपने कुछ बखान किया, बड़ाई की? कर नहीं। बस यही तो तुम्हारा दुख है। संसार की बातें करते रहो, परमात्मा की बातें ना करो तो शांति मिलने वाली नहीं। तो बताते हैं, सूत जी से सौनक जी ने कहा, प्रभु आपने कहा कि सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित को कथा सुनाया था, और हम सुनते हैं कि जो सुखदेव महाराज जितना दूध दूहने में समय लगता है, इतने ही वक्त वो लोगों के पास ठहरते थे। तो 7 दिन उन्होंने राजा परीक्षित को कैसे कथा सुनाई? ऐसा तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने बताया कि जब व्यास जी की पत्नी के पेट में सुखदेव मुनि थे, 12 वर्ष हो गए थे, उन्होंने पुत्र से कहा, पुत्र बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है, तुमको भी कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ऐसी बात नहीं है, मैं अगर बाहर आ जाऊंगा ना तो संसार माया मुझे जकड़ लेगी, और जब जकड़ लेगी ना तो इससे आज तक प्राणी कोई छूट नहीं पाया। तो पिताजी आप मुझे उस पचड़े में, उस संसार में ना घसीटें जिससे कि मैं दुखी हूं, परेशान हूं, और आप उसका कोई निवारण कर दीजिए। तो पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, क्या करूं, क्या कर सकता हूं तेरे लिए? कहा कि तुम ऐसा करो, द्वारकाधीश के पास चले जाओ और द्वारकाधीश जैसे कह देना कि मेरे पुत्र को वरदान दे दो कि माया संसार ये उसको पकड़े ना। और तो द्वारकाधीश ने कहा कोई बात नहीं, मैं वरदान देता हूं कि आपके पुत्र को माया नहीं सताएगी। जब ये वरदान लेकर के आए तो सुखदेव महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के चल दिए जंगल की तरफ, पहाड़ों की तरफ। व्यास जी कहते हैं, पुत्र कहां जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। अरे मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी मां इधर है, तुम्हारा घर इधर है, खेती बाड़ी सब कुछ इधर है, तुम वहां जंगल में क्यों जा रहे हो? खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था है, तुम जंगल में जाकर के दुखी हो गए, परेशान हो गए। पर ना, वो पिता की बात अनसुनी करके चले जा रहे हैं। जब रास्ते में अप्सराएं तालाब में, सरोवर में स्नान कर रही थी नग्न, वहां से निकल पड़े। अप्सराओं ने कपड़े नहीं पहने,
और जब व्यास जी वहां से गुजरे तो तुरंत फटाफट कपड़े पहन लिए। तो व्यास जी के मन में आया, मेरा पुत्र जवान तरुण और ये अप्सराएं उसको देख करके वस्त्र नहीं पहना, और मैं एक बूढ़े को जर्जर आंखों से दिखता है नहीं, कानों से सुनता, मंद है और फिर भी चलना फिरना बंद, ऐसे लोग देख करके अप्सराओं ने वस्त्र पहन लिए। तो अप्सराओं से पूछा कि तुमने मेरे पुत्र को देख करके वस्त्र नहीं पहने, मुझको देख करके वस्त्र पहन लिया, ऐसा क्यों? तो अप्सराओं ने कहा, व्यास जी महाराज, चाहे तुम कितना भी ज्ञानी हो जाओ, ध्यानी हो जाओ, फिर भी तुम्हारे अंदर वासना है। क्या है? वासना। और तुम्हारे पुत्र के अंदर वासनाएं नहीं है, उसको यही नहीं पता यह स्त्री है कि पुरुष है, तो उसके अंदर वासना कैसी? तो इसीलिए हमने वस्त्र नहीं पहने। और तू चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, तेरे अंदर छल कपट दंभ पाखंड तृष्णा ये सब भरी हुई। बुलवा के बिहारी लाल, तृष्णा अब भी गई न मेरे मन से, तृष्णा अब भी गई न मेरे, हे तृष्णा अब भी गई न मेरे मन से, तृष्णा अब भी गई न मेरे। काले केस श्वेत रंग धारे, काले केस श्वेत रंग धारे, बाल तरुण गई वृद्ध पधारे, बाल तरुण गई रे, दृष्टि गई नैनन से, दृष्टि गई नैनन, ये तृष्णा अब भी गई न मेरे मन से, तृष्णा अब भी गई न मेरे से, तृष्णा अब भी गई न। हाथ पके तग डगमग डोले, हाथ कपे पग डगमग, काटू के बचन घर की स्त्रिया बोले, काटू के बचन घर ले, शब्द गयो कानन से, शब्द गयो कान से, तृष्णा अब भी गई न मेरे मन से, तृष्णा अब भी गई न मेरे मन से, ममता अब भी गई न मेरे। सूखे चरम कमर भई टेढ़ी, सूखे चरम कमर री, गले पाया ममता की बेड़ी, गले पाया ममता की बेड़ी, रूप गयो सब तन से, रूप गयो सब से, ममता अब भी गई न मेरे मम से, ममता अब भी गई न मेरे मन से, तृष्णा अब भी गई न मेरे। साधु संग कबहु नहीं कीना, साधु ना नहीं कछु दान हाथ से दीना, नहीं कछु हाथ से ना, पाप कमाया धन से, पाप कमाया धन से, तृष्णा अब भी गई न मेरे मन से, तृष्णा अब भी गई न से, माला तिलक बढ़ाया चोटी, माला तिलक मन में रही वासना खोटी, मन में रही वासना खोटी, भगत बना बचपन से, भगत बना बचपन
से ममता अब गई न मेरे मन से, ममता अब गई न मेरे। धन यौवन मेरा दीवाना, धन यौवन मेरा सतगुर कहे निज रूप न जाना, सतगुरु अधिक ऐसे जीवन से, अधिक ऐसे जीवन से ममता अभी गई न मेरे मन से, ममता अभी गई न मेरे से। तृष्णा अभी गई न मेरे मन से, तृष्णा अभी गई न मेरे। इस प्रकार से व्यास जी ने बताया अपने जीवन के बारे में, तृष्णा अभी न गई तू मेरे मन से। व्यास जी के पीछे पीछे सुखदेव जी दुखी मन से चिल्लाते हुए, रगड़ते हुए, गिरते फांदते हुए अपने पुत्र को मोहबस जब वहां पहुंचे और पुत्र को बताया, पुत्र कन्हैया ऐसा था, अपने दुष्टों को भी तारा, एक विष देने के लिए आई थी उसको भी तारा। मैं ऐसी ऐसी कथा आपको सुनाऊंगा जिस कथाओं को सुनकर के तुम धन्य हो जाओगे। जब इस प्रकार से सुना सुखदेव जी ने, पिताजी ऐसी भी कथा है क्या कि राक्षसों को भी भगवान ने तारा, मारा नहीं तारा? तो आपके पास ऐसी कथाएं हैं? हाँ हाँ चलो मैं आपको सुनाता हूं। तो कहते ये सुखदेव जी कौन थे? ये सुखदेव जी गोलोक से राधा जी के सुख थे। जब कन्हैया जी का अवतार हो गया, राधा जी का भी अवतार हो गया, तो ये वही थे। वियोग में दुखी थे, हाय मुझे छोड़ के चले गए, मैं यहां अकेला क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, मेरा जी कैसे लगेगा। वो भी वहां से निकले और उड़ते उड़ते क्या कहते हैं कैलाश में जाकर के बर्फ में गिर गए। तो कहते हैं पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, हे भोले बाबा आपने अमर कथा सुन रखी है, मैंने अमर कथा नहीं सुन रखी है। आप मरते नहीं हो और मेरा शरीर मर जाता है, आपका और मेरा वियोग ना हो, ऐसी कोई आपके पास जड़ी बूटी है, मंत्र है? शंकर भगवान ने कहा कि मैंने अमर कथा सुन रखी है, मुझे भी सुना दो, मैं भी ना मरूं। पार्वती ने कहा कि ठीक है आप सुनाओ मुझे, जिससे मैं अमर हो जाऊं। शंकर भगवान ने कहा कि ये स्त्री का स्वभाव होता है इधर उधर करना। कथा सुनने से पहले आप घर के बाहर जाकर के देख आओ, कोई हमारी कथा सुन तो नहीं रहा। क्यों? ये कथा कैसी है? अरे पगली, ये कथा आज तक जिसने सुना है ना वो अमर है, और जिसने नहीं सुना वो अमर नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हमारी कथा दूसरा कोई सुन ले और वो अमर हो जाए। तो बाहर जाकर के देखा, पार्वती गई, इधर उधर देखा और देख करके एक विगलित अंडा टूटा फूटा पड़ा हुआ है दरवाजे के बाहर। पार्वती ने कहा, अरे ये तो टूटा फूटा है, इसमें कौन सा जीव जंतु है। शंकर भगवान से कह दिया, प्रभु वहां बाहर कोई नहीं है, आप कथा सुनाओ। पहला स्कंद हुआ, दूसरा स्कंद हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो पार्वती सो गई, हुंकारी भरती 10वें स्कंद तक।
जब उद्धव और कृष्ण भगवान का संवाद आया